राधे राधे बहनों, एक साल में 4 बड़ी चौथ होती है, जिसमें आपको मैं वैशाख माह की चौथ की कहानी सुना रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी खाई। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। तो दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी खाई। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी अड़ोस पड़ोस की औरतों को बासी कुसी तरबासी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई तो वह बासी कुसी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलना होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को प्रदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती है। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजेगा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ दे और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विंध्याई जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, सो तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी
माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विधायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप ने मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं रोज चार समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती व चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देकर फिर खाती थी। तो मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुँह से फेप के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो चौथ माता की।